हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। बज गए हैं 12 साढ़े 12। तो काम ख़त्म हो गया है लगभग घर का तो टोटल। और अब नहा धो के मैं अपने लग गई हूँ किसी काम में क्या, सिलाई में लग गई हूँ। ये आज मुझे 2 कुर्ती बनानी है, एक ये है और जी एक ये है। तो अभी देखो, ये पहले यही दोनों कटिंग करके बना के, तो ये पहले ये रेडी करूँगी, उसके बाद फिर किसी और काम में लगूँगी। नहीं तो फिर आधा अधूरा रह जाए, ये भी पूरा नहीं हो पाता और फिर दूसरा भी पूरा नहीं हो पाता। तो कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि 2 दिन मेरे इधर उधर जाने में निकल गए, तो काम इकट्ठा हो ही गया। कम तो इकट्ठा हो ही रखा था पहले से ही। तो गाइस, ये भी इसमें थोड़ा, ये देखो आप, इसमें नेक बना हुआ है। ये देखो, इसमें कढ़ाई हो रखी है, नेक राउंड में बना हुआ है। तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा जैसे ये बना हुआ है। तो ये बुकरम से नहीं, पेस्टिंग से बनेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नेक वर्क वाला कैसे, किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है। और ये मेरे 2 सूट कंप्लीट हो गए। इनको अब मैं तुरपाई पे भेज दूँगी। तो गाइस, किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि अगर मतलब हम जो ये मुड्ढे लेते हैं, हम इसको किस तरीके से लेते हैं, इसका साइज़ क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो मैं बनाती हूँ, अगर डीप गला है तो फिर मैं 14 इंच की तीरे लूँगी। अगर डीप है गला तो फिर मैं 6-6.5 इंच का लूँगी। और फिर मेरे मुट्ठे भी उसी हिसाब से जाएंगे। अगर मुट्ठे में उसी 6.5 इंच पे बनाऊंगी, अगर मैंने तीरा 6.5 पे मतलब 13 इंच लिया, तो मुड्ढे भी मैं 6.5 पे ही लेके जाऊंगी। तो वो बिल्कुल एकदम 18 18.5 के आसपास बैठ जाएंगे। और वो ही बैठता है, बिल्कुल एकदम होगा। अगर मैं तीरा 7-14 लेती हूँ 7 करके, तो उसका मुड्ढा भी मैं फिर 7 ही लेती हूँ। तो फिर उसका भी फिटिंग उसी हिसाब से बैठती है। तो मैं इसमें कम बत्ती करती नहीं, वो मैं नेक के हिसाब से ही करती हूँ। जिस तरीके का नेक होगा उसी तरीके से फिर मैं मुड्ढे का नाप लूँगी, तीरे का नाप लूँगी। तो तीरे के अकॉर्डिंग ही मैं मुड्ढे का नाप लूँगी। तो बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाए, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं किसी उसमें कटिंग करके दिखाऊंगी भी। ये तो खैर प्रिंटेड है, इसमें इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो मैं कोई बनाऊंगी, प्लान बनाऊंगी, तो फिर मैं उस पर कटिंग करके उस पर निशान लगा के दिखाऊंगी, बिल्कुल बात का दे। क्योंकि मुड्ढा अगर हम कोई बना देता है कि ये 7 इंच का ले लिया और ये यहाँ से 8 ले लिया या 6 ले लिया या 6.5 ले लिया, तो वो कमबत्ती हो जाता है। अगर हम इसको तीरा जिस हिसाब से हम तीरा लेंगे उसी हिसाब से हम मुड्ढा लेंगे ना, तो उसी बिल्कुल एकदम बैठेगा। तो मैं ज़्यादातर, अगर किसी का आगे का गला 7.5 है, पीछे का 6 है, तो मैं 6.5 पे लेकर चलूँगी इसको। 6.5 का लेकर चलूँगी तो उसमें ना खिंचावट बनेगी और ना ही उसमें झोल आएगा। अगर 7 इंच का लेके चलती हूँ और डीप गला बना दिया, तो उसमें यहाँ पीछे ना झोल आ जाएगा, ये लटक जाएगा। तो उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, नेक के हिसाब से ही। अगर किसी का बहुत डीप नेक है, किसी का 9 है, 10 है, 11 है, तो उसका मैं 6 इंच पे भी लेके आ जाऊँगी। तो 6 इंच तीरा करूँगी तो फिर मुड्ढा में 6.5 पे ही रखूँगी उसका। तो उसी हिसाब से जैसे ये चीज़ कम होगी तो फिर ये चीज़ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मुड्ढा बिल्कुल एकदम सेट बैठ जाएगा, उसमें कम बत्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसको 6-6.5 कर लिया और ये 7 इंच पर कर दिया, 7-7.5 कर दिया, तो नहीं बैठेगा, ये यहाँ पे झोल आ जाएगा, लटक जाएगा यहाँ से। और एक बहन का मैसेज आया था कि आपकी सिलाई की रेट क्या है। वो भी मेरे जो मेरे यहाँ की रेट लिस्ट है वो मैं आपको उसमें इसमें भेज दूँगी। तो थोड़ा मेरा यहाँ का, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो
थोड़ा महंगाई है उस हिसाब से, लेकिन मार्केट के हिसाब से फिर भी मेरा बहुत कम है। तो यहाँ तो सिंपल सूट के 800 700 800 रुपये लेते हैं। मेरा तो सिंपल सूट का रेट 500 रुपये है। 500 से कम लेके बिल्कुल काम भी नहीं चलता, क्योंकि कारीगर की सैलरी लगभग 18 से कम नहीं होती। तो जो 2-3 कारीगर हैं तो 18 हज़ार, और वो कितना निकाल पाएगा? एक बंदा कितना सूट निकाल देगा? अगर फिनिशिंग देंगे तो ज़्यादा नहीं निकाल पाते। अगर आराम तरीके से काम करेंगे, फिनिशिंग आएगी कपड़े में, तो फिर तो कम ही निकलेगा। और तो मैं उस चीज़ का बिल्कुल लालच नहीं करती कि भाई ज़्यादा निकालो नहीं। सैलरी पे रखती हूँ, पीस रेट पे भी नहीं रखती। इसी वजह से पीस रेट पे नहीं कारीगर को रखती, क्योंकि वो फिर जल्दबाजी करेगा। तो पीस रेट पे वो अपने तरीके से जल्दी पीस निकालने की कोशिश करे, लेकिन मैं सैलरी पे ही रखती हूँ तो अपने तरीके से ही काम करवाती हूँ। लेकिन जो 500 रुपये जिसका रेट होगा, उसमें मैं पाइपिंग वगैरह पूरे में डाल के दूँगी, चाक में भी, पल्लू में भी, और जी बाजू में भी, नेक में भी, तो पूरे में पाइपिंग वगैरह होगी जैसा भी। और डिजाइन, अगर डिजाइन का होगा तो फिर उसके अलग से होगा। ये जो सूट है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो सबसे पहले मैं ऊपर का निशान लगा लूँगी, जितना इसका नेक होगा। तो इसका नेक 7.5 जाएगा, तो 7.5 पे हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, वो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसका जो नेक है वो मैं कुर्ती टाइप में बना रही हूँ इसको। इसका आगे का 7.5 है और पीछे का 6 होगा। अगर पीछे का 6 है तो हम इसको 6.5 लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से 6.5 ले लिया। अब हम इसकी 7 और 14 और 22, ठीक है। 7, 14, 22, 21 भी कर सकें हम इसको, मतलब 22 भी कर सकें। अगर 21 करेंगे तो थोड़े चाक ऊपर रहेंगे, 22 करेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे। कुर्ती टाइप में थोड़े लंबे चाक अच्छे लगेंगे। अब हम इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे, जितनी भी है। तो इसकी लेंथ है 42, तो ये हमने यहाँ तक 42 ले लिया। अब ऊपर से हम इसका ये है, इसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है इसकी 37, तो इसको हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और जी 33, इसको हम 35 कर लेंगे। और हिप है इसकी 21, 42। इसमें शायद आपको निशान दिखाई नहीं दे रहे होंगे। 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा कटिंग के लिए रख लेंगे। ये हम यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हो गया 1.5 इंच। तो इसे हम क्रॉस कर लेंगे ऐसे, इस निशान से। इसे यहाँ से मिला के यहाँ तक हम इसको मैं सीधा ड्रॉ कर दूँगी। तो ये मैंने 2 सूट कटिंग करे थे, अभी दोनों रेडी हो गए लगभग। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो पाइप पे भेज दूँगी इसको। ये तो पूरा हो गया तैयार। और अब ये इसमें कॉलर चढ़ाना बाकी है। ये देखो, ये ऐसी बाजू बनी इसकी। ये जैसा मैंने पहन रखा है, ये ऐसे ही बनेगा, बस ऐसे ही कॉलर बनेगा इसमें।
बस कॉलर बाकी रह गया इसका, और गोल पल्ले का ही है। अभी इस पर प्रेस नहीं हुई तो अच्छी से सेट नहीं हुआ गोल पल्ले का। अब इस पर कॉलर चढ़ा के ये दोनों भेज दूँगी मैं तुरपाई पे। तो अब इसके बाद मुझे बनाना है एक ब्लाउज, वो देना मुझे सुबह 10:30 बजे तक लगभग। कुछ रात में करूँगी, रात में तैयार कर दूँगी, सुबह वैसे तैयार कर दूँगी तुरपाई वगैरह करके कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर सुबह 10 बजे तक एक ब्लाउज दे दूँगी। लाइनिंग वाला है वो, वैसे तो सिंपल ही बनेगा, कोई डिजाइन तो होगा नहीं उसमें, पाइपिंग वगैरह लगेगी बस। जो कहाँ बैठा बाबू, परेशान कर रहा वो, क्यों दुखी कर रहा है? भैया मजा कर रही हूँ तो सो रही थी। इसे सोती सोती को छेड़ा है मेरी बेटी को। क्या हो गया डेजू है? क्या हो गया बेटा? परेशान कर रहा हो? हाँ, ओए मेरा बेटा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बाबू। लिकट जा बाहर, पिटेगा नहीं तो इसे मत छेड़ा करे। हाँ, नहीं तो मेरी मार जाने कैसी पड़ेगी। भूल जाएगा सारी अगली पिछली। तो भाई जब मैं इसका कॉलर कटिंग कर लूँ, टेस्टिंग पे करना पड़ेगा वो। अब इसे सेट करके बस तभी उठूँगी मशीन से। क्या टाइम हो गया अभी? 7:30 बजे यार, 10 मिनट है, 7:30 बजे तक हो जाएगा ये कंप्लीट। फिर उसके बाद खाना भी बनाना, क्या करूँ, सारे दिन काम काम। तुम लोग सो रहे थे? हाँ, सो रही थी, सही कह रहा, सही। सोते सोते 2 सूट तैयार हो गए हैं ना। और जो मैं जागूंगी, जी मैं जागूंगी जब कितना तैयार होगा। देखो इसकी शिकल है कि मजाक वाली। मजाक कर रहा हूँ, कह रहा सो रहे थे पूरा दिन। क्या उड़ा रही हूँ मैं, देखती हूँ। वाशु, अंधेरा हो गया, लाइट जला बेटे सारे को। ओके मामा। तो ये है वो ब्लाउज, ये ब्लाउज है और ये इसकी लाइनिंग। ये धो तो दी मैंने, धो के सुखा के सूखी, और ये किसी की पैंट में लगेगी। अब समझ में नहीं आ रहा पहले ब्लाउज बनाऊँ या पैंट बनाऊँ। पैंट भी मुझे कल देनी है सुबह हराल में, उसके फ़ोन आ रहे, मैं उठा नहीं रही हूँ, तो दोनों ही करने पड़ेंगे। पहले उसके कॉलर तैयार कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ। पैंट में भी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्लाउज में तो टाइम लगेगा, पर पहले पैंट बना लूँगी तो पैंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्लाउज तो फिर हो ही जाएगा, है ना। जिस तक काम मांगा वो तो इंग्लिश डाल रहा। ठीक है, Who are you? जी तो कहूँ पढ़ाई जरूरी है। अब इसका वासु तो अब इसका जो ये कॉलर है, पहले हम इसको नाप लेंगे ऐसा डबल करके, ऐसे करके। हमें 8 इंच, हाँ जी। बस कुछ नहीं। जो ये कॉलर वाला सूट होगा इसमें क्या हुआ है, जो पीछे का पल्लू हुआ है ना, पीछे का पल्ला 1 इंच ज़्यादा हुआ है आगे के अकॉर्डिंग, तो ये पीछे को जाता नहीं। अब देखो जैसे मैंने पहन रखा एकदम, ये देखो
ये है इसकी सिलाई, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, तो ये देखो आधा इंच आता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखे जाए तभी ये अच्छे से बैठ पाता है, नहीं तो पीछे को जाता रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉलर वाला हमेशा पीछे का पल्ला 1 इंच ज़्यादा होगा, आगे का 1 इंच कम होगा। कैसी भी बैन चलो, जो बैन वाला होगा उसमें ऐसे ही होगा। तो मैं अब मोटी पेस्टिंग तो नहीं लगाऊंगी उसमें, ये लगाऊंगी। इससे क्या है कि एक कॉलर ना मुलायम रहे, चुभते नहीं, बिल्कुल एकदम मुलायम बनेंगे। अगर मैं मोटे वाली लगाऊंगी ना तो उससे ना खड़े खड़े रहे, और ये देखो बिल्कुल दबे भी नहीं रहते और अच्छे बैठ जाए अच्छे से। अरे इसे मत परेशान करे भाई, पूरे दिन लोटी रह खड़ी हो कुत्ता तू। क्या करवावे तू इसमें? झाड़ू पोछा कर खड़ी हो। हाँ झाड़ू पोछा कर, मत छेड़ वासु इसको, चोट लग जाएगी भाई इसके। ले जो बाहर आ जाओ, कोई नहीं सुना नहीं वासु। क्या जितने में तेरा उन मार का आ जाओ बेटा, आ जाओ। वासु बदतमीजी कर रहा, अरे मत परेशान करे। बताओ, मैं नहीं। उसको दुखी करते रहे। मत छेड़ वासु से, आ जाओ डेजू। अरे मेरा बच्चा आ गया मेरे पास आ गया। अरे मम्मा पिटाई कर देगी इसकी, चल बाहर चल। यहाँ जा डेजू, यो। अरे मेरा बेटा काउंटर पे आ गया, देखो। कितनी बात मानती है। ओए बाहर चल, सुना नहीं। अरे इसी मत परेशान कर, ये मुझे कटिंग भी नहीं करने देगी। इसी बहाने खेल तो रही है। नहीं अंदर जब चुप रही बेटा, उसका चोट लग जाएगी दिनों बाद। तो अब मैं इस पर निशान लगा लूँ, फिर इसको फिर चिपका दूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने सिलाई का काम कर दिया है बंद, क्योंकि अब होगी है रात और 8:30 बज भी गए। अब खाना भी बनाऊंगी, तो पहले सोच रही हूँ मैं पहले आम खा लूँ, उसके बाद फिर काम में लगूँगी। तो गाइज आज का व्लॉग मेरा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो गुड नाइट, बाय।